बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 11 हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही थी। हम डिस्कस कर रहे थे फार्मूलाज, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 54। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट टू फार्मूलाज डिस्कस कर लिए थे। आज हमने नेक्स्ट टू डिस्कस करने हैं डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ। उसके साथ आज हमने फर्स्ट 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम, फार्मूलाज, कंडेंस फॉर्म और स्ट्रक्चर फॉर्म को भी डिस्कस करना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 22 में क्या डिस्कस करना है? टू टाइप ऑफ फार्मूलाज, एक कंडेंस, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस फार्मूला। उसके बाद 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम, फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट वन हम फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मूला कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकेंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद सेकेंड वन हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था वो था स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला थर्ड जो भी हमने डिस्कस करना है वो है, एक है इलेक्ट्रॉनिक डॉट क्रॉस फार्मूला, दूसरा है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, ठीक है, कंडेंस फार्मूला। और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट क्रॉस फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब हमने तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कस करना है कंडेंस फार्मूला, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट क्रॉस फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले को रिपीट कर देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमने एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर फार्मूले में हमने अरेंजमेंट ऑफ एटम की बात की मॉलिक्यूल में। अब हम बात कर रहे हैं कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूले में ऐसा होता है, रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंट टू ईच कार्बन एटम। रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंट टुगेदर। कौन से ग्रुप? जो आपस में जुड़े हों। कौन किसके साथ? कार्बन एटम को। डेफिनेशन लिखते हैं, रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एटम, कंडेंस फार्मूला, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम्स, represent the group of atoms joined together, group of atoms joined together joined together किसके साथ? to each carbon atom, to each carbon atom, to each कार्बन एटम। हर कार्बन एटम के साथ जो चेन होगी वो क्या होगी? आपस में जुड़ी होगी। कंडेंस फार्मूला की डेफिनेशन, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम, एक नहीं ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर, आपस में क्या होगा? जुड़े होंगे किसके साथ? टू ईच कार्बन एटम। हर कार्बन एटम एक दूसरे के साथ क्या होगा? जुड़ा होगा। लाइक
अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में एक फार्मूला इसका H3CH2CH2CH3, इसको नाम दिया जाता है N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है इसलिए इसे N का नाम दिया जाता है, यानी नॉर्मल। ठीक है, अगर हम बात करें इसी N-ब्यूटेन को आइसो में चेंज करें, कैसे करते हैं आइसो में, इधर देखें, ये N-ब्यूटेन है, आइसो में एक ब्रांच लगा दें इसके साथ CH3 इसे नाम देंगे आइसोब्यूटेन। अभी तो देखें, एक है आइसोब्यूटेन, दूसरी क्या है N-ब्यूटेन। अब हमने इसे N-ब्यूटेन इसलिए नाम दिया क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल नाम दिया जाता है इसे N से, और आइसोटोनिक ब्रांच, ये देखें इधर सेंटर से हमने कार्बन एटम को एक ब्रांच में चेंज कर दिया, इसलिए हम इसे नाम देते हैं आइसोब्यूटेन का। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस फार्मूलास को। पहले मैं कंडेंस फार्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूं। रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंट टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। ये डेफिनेशन एग्जांपल कौन सी है? एग्जांपल ब्यूटेन के एग्जांपल लेते हैं। ब्यूटेन फार्मूला ये देखें, जैसा कि हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, ये आइसोब्यूटेन, ये N-ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का फार्मूला, ये कार्बन ब्यूटेन में 4 होंगे, और जितने कार्बन होंगे डबल करें में 4 से 1 2 ऐड कर दें, 10 बन जाएंगे। ये देखिए H हाइड्रोजन हो जाएंगे। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला या फिर इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। ठीक है, ये थी हमारे कंडेंस फार्मूला। उसके बाद डॉट क्रॉस फार्मूला। डॉट क्रॉस फार्मूला बहुत इजी है, उसमें हम जस्ट बॉन्ड शो नहीं करेंगे, डॉट या फिर क्रॉस शो करेंगे। कैसे शो करते हैं? लाइक ये इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस फार्मूला। पहले डेफिनेशन सुने। रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम टू फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनाने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके दरमियान? एटम के दरमियान। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के दरमियान होगा तो उससे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। डेफिनेशन लिखें। रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन represent sharing of electron between atoms to form molecule. Represent sharing of electron between atoms to form molecule. इसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट क्रॉस फार्मूला। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन। ठीक है, अब ये देखें, ये 3 कार्बन प्रोपेन। पहले फार्मूला लिखें ताकि आप लोगों को इजी हो जाए।
C3H6O2A। अब इसको ड्रा करें 3 कार्बन। अब हमने कहा डॉट एंड क्रॉस, एक के साथ डॉट लगाते जाए, दूसरे के साथ क्रॉस लगाते जाए। लाइक इनके साथ डॉट लगा दें, इसके साथ क्रॉस, इसके डॉट, फिर क्रॉस डॉट, इधर क्रॉस फिर डॉट, ये इसका क्रॉस डॉट, ये क्रॉस फिर डॉट। ठीक है, इसी तरह ये क्रॉस क्रॉस डॉट, ये हाइड्रोजन के साथ डॉट। ये देखें, ये क्या बन जाएगा, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। किसका बन जाएगा, प्रोपेन का। ठीक है, अब हम बनाएंगे ब्यूटेन का। ब्यूटेन, पहले प्रोपेन का, फिर अब ब्यूटेन का बना लें। अब ब्यूटेन का देखें 4 कार्बन, इसमें कितने कार्बन थे 3, इसमें कितने कार्बन है 4 कार्बन है जी। हम डिस्कस कर रहे थे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब ये देखें, पहले हमने प्रोपेन में डॉट एंड क्रॉस शो किया, अब हमने ब्यूटेन में शो करना है। लाइक अब इधर देखिए, एक के साथ डॉट लगाते हैं, दूसरे के साथ क्रॉस डॉट। इसी तरह इनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच हो गए उनके साथ भी सेम केस। अब डॉट क्रॉस शो करते हैं, डॉट क्रॉस, इधर क्रॉस शो कर दे, ऊपर डॉट शो कर दे, क्रॉस डॉट। इधर देखें, इधर आप क्रॉस शो कर दे, इधर डॉट शो कर दे, क्रॉस डॉट। इधर देखें, क्रॉस डॉट, इसमें भी क्रॉस और डॉट, इसमें क्रॉस फिर डॉट, क्रॉस डॉट। अब ये देखें, हमारे पास ब्यूटेन में C4H10 होते हैं। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ गए 10, और इसमें हाइड्रोजन कितने हमारे पास 1 1 2 3। अब इधर देखें 4 5 6 7, इधर एक हाइड्रोजन रह गया था, क्रॉस और डॉट लगाए। ठीक है, हमारे पास कितने हो गए हाइड्रोजन 8। अब ये हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये एग्जांपल हमने शो कर दी प्रोपेन और ब्यूटेन की। इसी तरह हमारा स्पेसिफिक फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। लॉन्ग में ये इस तरह आता है कि इनको आप लोगों ने क्या करना है, डिफाइन प्लस एग्जांपल दें। ठीक है, डिफाइन प्लस एग्जांपल 2 पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के 4 मार्क्स में आ सकता है, वरना ये शॉर्ट में, अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो इन 4 में से एक शॉर्ट जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे अभी याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में तो ये याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बगैर केमिस्ट्री इनकम्प्लीट कंसीडर की जाती है। पहले मैंने आपको बताया था फार्मूलाज साथ साथ अगर आप लोग याद करेंगे तो बाद में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अगर आप फार्मूलाज स्किप करते जाएं, ये कहेंगे हमने थ्योरी याद करनी है, तो फिर आप लोग केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए बार बार बेटे चीज़ें वही होती हैं जो बार बार रिपीट होंगी। अब ये देखिए, आज से बिफोर 2 लेक्चर मैं बार बार ये बात कर रहा था, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, डिकेन, वही बात आज हम फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। अगर यही 10 फार्मूलाज आप डिस्कस कर लें, याद कर लें, तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम फार्मूला डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। फर्स्ट 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत इजी है। ठीक है, पहले मैं इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं। हमने
हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया था। हाइड्रोकार्बन में हमने टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन को डिस्कस नहीं किया था, वो छोटा सा इंट्रो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्रॉस न बने बाद में। हाइड्रोकार्बन मैंने कहा था हाइड्रोजन और कार्बन, इनके दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया था हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हाइड्रोकार्बन की भी दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड में कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? सैचुरेटेड में अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। आगे हाइड्रोकार्बन को नाम दिया जाता है हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन को। अब इसकी टाइप्स कितनी है? दो टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड में अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक अल्केन सिंगल बॉन्डेड होगी, अल्कीन डबल बॉन्डेड होगी और अल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड। ये देखें, जिनके एंड में YNE है ट्रिपल बॉन्डेड होगा, जिनके एंड में ENE है डबल बॉन्डेड होगा, ANO है तो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद एक और बात, इनके जनरल फार्मूला वो भी देख लें ताकि बाद में प्रॉब्लम न बने। CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला CnH2n, ये जनरल फार्मूला इसका CnH2n-2। अभी इसी टेबल को यूज करते हुए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलाज बनाने। देख लें, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड में अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन एंड अल्काइन आता है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान जितनी भी चेन होगी सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड में डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा। डबल होगा अल्कीन, ट्रिपल होगा तो अल्काइन। ये टेबल आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। अब इनका फार्मूला, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, अब इन्हीं फार्मूले को यूज करते हुए हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने होंगे। ठीक है, लाइक मैं फर्स्ट 5 करूंगा, नेक्स्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, बुक में टेबल दी गई है, पेज नंबर 55 पे। ये आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। इस टेबल को प्रिपेयर करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। और ये टेबल भी बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इनके नाम याद करें। नेम, मीथेन, एंड में ENE होगा क्योंकि हम अल्केन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन,
NONAN, decane, decane। अब ये देखें सबके एंड में लास्ट में क्या है AN, AN, AN। इसका मतलब हुआ ये क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको CnH2n+2। इसको हमने यूज करना है। पहले इन सब के साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम लगाने। कार्बन मीथेन है 1 2 3 4 5 नंबर 1 में करते हैं 6 7 8 9 10। अब आप अगर सॉल्व करना चाहें तो वो सॉल्व में करवा देता हूं, ब्रैकेट लिखना चाहें वो भी बता देता हूं। पहले हम एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। लाइक मैं ब्यूटेन को सॉल्व करता हूं। ब्यूटेन फार्मूला हमारे पास CnH2n+2। अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 4 C4H2n के नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4+2। अब ये देखें C4H2 मतलब 4 8+2। अब C4H8+2 10। ठीक है हमारे पास हाइड्रोजन की तरफ इसके साथ 10 होंगे। ठीक है अगर आप लोग टाइम कम है वैसे आप लोगों ने फास्ट लिखना है तो आप क्या करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल करके उसके साथ 2 ऐड अप कर रहे हैं। लाइक 1 को डबल करें 2 2 + 2 4 तो इसके साथ CH4 आएगा 1 है ये लिखा नहीं करते आपको पता है 2 4 4 और 2 6। ठीक है इधर देखें 6 को लेते हैं 12 और 2 14। अब इसको 14 को सॉल्व करते हैं कैसे ये 14 आता है ये देखें इसी फार्मूले को यूज करते हैं C6H2 × 6+2। अब ये देखें C6H2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 + 2 14 C6 12 + 2 14। अब ये देखें 14 है मैंने इधर 14 लिखा है। ठीक है इसी तरह हम लास्ट ये देखें इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे H22 डबल किया 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इसी फार्मूले में चेक करते हैं कि आया कि हमारा फार्मूला ठीक है या रॉन्ग है। ये देखें राइट C10 n क्या नंबर ऑफ कार्बन आइटम H2 × 10+2 C10 H22 + 2 4 बेटे इधर 20 है 10 × 2 20 C10 H22 ये देखिए सेम आउट। इसी तरह आप लोगों ने ये कंप्लीट टेबल याद करनी है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को याद कर लोगे तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। हमारे सिलेबस 10th क्लास में मैक्सिमम ये 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली यूज होंगे जो बार बार यूज होंगे। इनको आप लोगों ने याद करना है। याद करने का तरीका बता देता हूँ। पहले आप लोग नाम को रटा लगाओ। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन एंड डिकेन। कुछ तो नाम से जहर है ये देखिए पेन 5 ब्यूट 4 प्रोपेन प्रोप 3 इथीन 2 मिथ 1 हेड 6 को कहते हैं हेड 7 को ऑफ 8 को ऑफ 8 नो 9 डी कैन 10।
पहले आप लोग इनके नाम याद कर लें, फिर नाम याद करने के बाद इनके साथ नंबरिंग करने कार्बन की नंबरिंग करने के बाद उनके नंबरिंग को डबल करें, +2 हाइड्रोजन और ऐड करें, +2 ऐड करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। लाइक मैं ये बात कह रहा हूँ, ये देखें प्रोपेन, इसकी बात करते हैं। अगर ये प्रोपेन में कार्बन कितने हैं 3, डबल करें 6, 6 + 2 8, तो इसमें 8 हाइड्रोजन। अगर आपने प्रूव करना है कि 8 हाइड्रोजन वाले ठीक है जो रॉन्ग है, इस फार्मूले को चेक कर लें, इस फार्मूले को चेक करें। ये देखें कार्बन 3 × 2 × 3 + 2 3H2 6 + 2 3H8 देखें, ये देखें सेम आ गया, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ये पेज नंबर 55 पे जो टेबल है कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। आज का हमारा लेक्चर एंड अप हुआ। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओपन चेन क्लोज चेन है, उसको ब्रीफली डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 22 10th क्लास केमिस्ट्री में फार्मूलाज को डिस्कस किया। एक लास्ट टाइम हमने 2 फार्मूला डिस्कस कर लिए थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। आज हमने कंडेंस डॉट क्रॉस फार्मूला डिस्कस किया, 2 फार्मूला डिस्कस किए और इस टेबल को डिस्कस किया, ठीक है। आप लोग इस टेबल को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे उन फार्मूलाज में भी। फार्मूला में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, फिर टेबल, ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।